Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, today we are going to cover classification of business activities in this video. Let's start. Business activities are classified into three categories. Business जो activities जो है वो तीन categories में उसको बांटा गया. First है trade, second one is commerce and third one is the industry. So today all the 3 points we will cover in this video. First we will discuss about the trade. Trade, exchange of commodity or service in return of commodity or service, or exchange of commodity or service in return of money with the motive of profit between two person is called trade. यानी कोई भी चीज commodity यानी कि कोई भी goods, exchange of goods या service, सामने रिटर्न में हमको क्या मिले, या तो कोई गुड्स मिले या तो हमें कोई सर्विस मिले. एक तो ये हमारी ट्रेड का एक नीति होनी चाहिए, या तो फिर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी. यानी क्या, अगर हम गुड्स को, पहले पॉइंट में ये बताया गया कि गुड्स या तो सर्विस के रिटर्न के अंदर हमें गुड्स या सर्विस मिले, या फिर और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस यानी कि गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट में हमें मनी मिले यानी कि पैसा मिले. ये दो ही चीज हो सकती है. विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होना चाहिए. बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड. यानी दो व्यक्ति के बीच के अंदर ऐसा कोई भी डीलिंग होती है तो उसे बोलते हैं ट्रेड. या तो हम गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट में गुड्स या सर्विस हमको मिले, एक ये मोटिव होना चाहिए. मोटिव प्रॉफिट के साथ में ये होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि गुड्स और सर्विस के सामने हमें मनी मिले. तो दो व्यक्ति के बीच में ऐसा कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रेड. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं हम लोग. ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ट्रेड कैसा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकंड है, देयर आर टू पार्टीज इन ट्रेड, परचेजर एंड सेलर. दो पार्टी होती है, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला. एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड. और एक्सचेंज तो होगा, कुछ ना कुछ अदला बदली होगी. अगर सर्विस के अगेंस्ट में है तो सर्विस लेगा, या तो गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स लेगा, सर्विस के अगेंस्ट में गुड्स लेगा, या तो फिर एक गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट में मनी लेगा. तो एक्सचेंज तो होना ये तो जरूरी है, कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होगा दो पार्टी के बीच में. फोर्थ पॉइंट इज, इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. जब सेलर जो है उसने अगर गुड्स बेच दिया तो अब ओनरशिप यानी उसकी मालिकी भी चेंज होगी ना. जब तक उसने गुड्स बेचा नहीं था तब तक वो गुड्स किसकी मालिकी थी, सेलर की थी. अब उसने जब बेच दिया गुड्स तो अब जो परचेजर जो था जिसने खरीदा, अब वो मालिकी किसकी हो गई, खरीदने वाले की. तो यहाँ पे ओनरशिप क्या होती है, चेंज हो जाती है. इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड ऑफ गुड्स और एक्सचेंज. जब एक्सचेंज करेंगे गुड्स यानी गुड्स किसी को कर देंगे तो या तो उसके सामने कुछ गुड्स मिलेगा या तो उसके सामने कुछ पैसा मिलेगा. सिक्स्थ इज द ट्रेड इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी. और ट्रेड हमेशा कंटिन्यूस एक्टिविटी यानी कि वो चालू के चालू रहेगा. ऐसा तो नहीं है कि जो सेलर जो होगा उसने एक ही बार माल बेच दिया बाद में वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया सेलिंग के लिए ना. तो सेलिंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार रोज रोज कितनी बार भी सेलिंग करेगा ना वो. तो सेल्स जो है वो कैसी एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है ट्रेड. ट्रेड इज ए लीगल एक्टिविटी और ये कानूनन तौर के ऊपर लीगल होना चाहिए. यानी कि ये क्या है, इलीगल बिजनेस में नहीं होना चाहिए. ट्रेड जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटी लीगली उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए. तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड कितने हैं. तो दो प्रकार के हैं, एक है इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड. तो पहले इंटरनल ट्रेड क्या है वो हम लोग देख लेते हैं. इंटरनल ट्रेड, trade among different regions within the boundaries of a country is called internal trade. A trader of Ahmedabad purchases boxes of apple from Kashmir, or trader of Nagpur sends oranges to Rajkot. These are example of the internal trade. यानी एक within a boundary of country, जो कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर अगर हमने कुछ भी अगर सेल्स या परचेस किया तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. और from the viewpoint of distribution, internal trade is divided into two parts. First is the wholesale trade and another one is the retail trade. यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर के उसके नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो इंटरनल ट्रेड है, उसके दो पार्ट है, एक है होलसेल और दूसरा है रिटेल. अ होलसेलर परचेज गुड्स इन बल्क. जो होलसेलर जो होता है वो बल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा एक साथ माल इकट्ठा करके खरीदता है, और जो रिटेलर होता है वो थोड़ा थोड़ा गुड्स खरीदता है. द होलसेलर
purchase his goods in bulk from the producer and distributes them to the retailer as per his requirement. The wholesaler is a connecting link between a producer and a retailer. जो होलसेलर जो होता है वो क्या करता है, जो प्रोड्यूसर यानी जो माल का जो उत्पादन करता है ना उसके पास से वो बल्क में माल खरीदता है और रिटेलर को जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना उसको रिटेलर को वो देता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, होलसेलर ना स्टॉक करके रखता है, माल को गोडाउन के अंदर स्टॉक करके रखता है ये। तो ये क्या होता है, ये दोनों के बीच का लिंक है, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का ये लिंक होता है। इन रिटेल ट्रेडर, a retailer purchase goods from the wholesaler and supplies them to the consumer as per their requirement। और रिटेलर क्या करता है, होलसेलर के पास से माल खरीदता है और वो कंज्यूमर को यानी जो उसके उपभोक्ता है जिसको रिक्वायरमेंट है उसको उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वो बेच देता है। तो इंटरनल ट्रेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, और उसमें भी दो प्रकार है, एक होलसेलर होता है और एक होता है हमारा रिटेलर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, यानी दो कंट्री के बीच में जब भी कोई ट्रेडिंग होता है यानी कि एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में माल बेचा जाता है या तो खरीदा जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा, एक कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करके ही दूसरी कंट्री में वो जाएगा, तो यहाँ पे बाउंड्रीज क्रॉस होती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ए जापानीज कंपनी सेलिंग टेलीविजन टू इंडियन ट्रेडर्स और केसर मैंगो बीइंग सेंट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। तो क्या हो गया कि जापान की जो कंपनी है जो टेलीविजन बनाती है वो इंडिया में भेजती है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड का है कि एग्जांपल हो गया। और यहाँ के जो कच्छ की या तो हम लोग देखें कि गुजरात के अंदर जो केसर मैंगो जो होता है उसको अगर हम लोग यूएसए में भेजते तो ये भी क्या हुआ, क्रॉस हो गई ना, बाउंड्री क्रॉस हो गई, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गई, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट था, वो था ट्रेड। अब हम आगे दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कॉमर्स, यानी जो सेकंड क्लासिफिकेशन जो है बिजनेस एक्टिविटी का वो है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स मींस ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। कॉमर्स का मतलब क्या है, ट्रेड, यानी कॉमर्स के अंदर ट्रेड इसके अंदर आ जाता है। तो कॉमर्स क्या है, ट्रेड भी है, और ट्रेड के अंदर जो भी हमको ऑक्सिलरी सर्विसेज चाहिए, अगर हमें कोई किसी भी जगह पे अगर हमको माल बेचना है तो पेमेंट जो होगा, तो हमें किसी और चीज़ की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें बैंक की जरूरत पड़ेगी ना। पेमेंट अगर आता है तो उसे डिपॉजिट करने के लिए बैंक में डालना पड़ेगा, फिर हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम बैंक के थ्रू हम लोग पेमेंट करेंगे। तो ये बैंकिंग जो है वो क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर है। तो जो ट्रेड के साथ जो ऑक्सिलरी सर्विस है वो जो मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। दिस सर्विसेज इंक्लूड द सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड एजेंट्स। जो अदर जो सर्विसेज जो है कॉमर्स के अंदर और क्या क्या चीज़ आ जाती है, जो बैंकिंग आ जाता है, फिर इंश्योरेंस, कभी कभी हम लोग को क्या है कि गुड्स है तो हम गुड्स का भी, हम लोग जो बिजनेस करते हैं तो हम लोग हमारे गुड्स का भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी अगर हादसा हो जाता है तो अगर उसका इंश्योरेंस करवा के रखा होगा तो जो गुड्स का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमको इंश्योरेंस कंपनी करेगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक सर्विस है, क्योंकि माल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर भेजना है, एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ट्रेड के साथ ये सारी सर्विसेज जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं कॉमर्स। फिर कम्युनिकेशन, बातचीत करनी है तो टेलीफोन की भी सर्विस की हमको ज़रूरत है। आजकल तो भी इंटरनेट की भी जरूरत पड़ेगी, ईमेल से सब कुछ कामकाज चलता है अभी। वेयर हाउसिंग एंड एजेंट्स, माल बेचने के लिए हमने कुछ एजेंट्स भी रखे होंगे और वेयर हाउस यानी गोडाउन्स भी रखे होंगे। तो ये सारी क्या चीज़ें जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है, ट्रेड के साथ साथ ये दूसरी हमको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमर्स। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो जो पूरी दुनिया जो है ना, ये ऑक्सिलरी सर्विसेज, ट्रेड यानी कि व्यापार और ऑक्सिलरी सर्विस, ये सारी सर्विसेज की वजह से अब पूरा जो वर्ल्ड है ना वो एक छोटे से गांव की तरह बन गया, पूरा ग्लोबल विलेज हो गया है। क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इंडिया में से बैठे बैठे अपने घर से या अपने दुकान से हमको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर कोई भी चीज़ बेचनी है या हमको कोई खरीदना है तो हम ऑनलाइन सब कुछ परचेज कर सकते हैं, और विद इन 2 या 3 डेज के अंदर हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं वर्ल्ड क्या हो गया, वर्ल्ड जो है वो अभी क्या हो गया है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है ये। क्यों, किस वजह से, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी सर्विसेज और ट्रेड जो है ना उसकी वजह से। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कॉमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ट्रेड जो है वो कॉमर्स का ही एक हिस्सा है।
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रेड जो है वो ऑक्सिलरी सर्विसेज के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए कॉमर्स का ये ट्रेड एक हिस्सा है। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमारा ट्रेड था वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो कॉमर्स जो है वो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थर्ड, ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स, एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ऑक्सिलरी सर्विसेज जो है वो ट्रेड को हेल्पफुल करती है, उसको और ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि बैंकिंग की, इंश्योरेंस की और ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस के अंदर साथ में ट्रेडिंग करना है तो हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए। इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। जो प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी हमने हमारे एक वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, तो ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर फिफ्थ जो है वो है ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूस। जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है वो क्या, उसकी डिमांड रहेगी और वो कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, क्योंकि जब जब ट्रेड होगा तब तक ये सब सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। सिक्स्थ, इफ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर एट अ फेयर प्राइस। अगर ट्रांसपोर्टेशन है, अगर ट्रांसपोर्टेशन का अगर चार्ज कम लगता है तो हमारा गुड्स वहाँ पे कम कीमत में पहुंचेगा, तो हम उसके लिए कम कीमत, कम दाम के अंदर भी हम लोग उस गुड्स को बेच सकते हैं। यानी जो भी सर्विस हमको अगर कम दाम पे अगर मिलेगी, तो ट्रेड के अंदर जो प्राइस जो हमें लगानी है, यानी हमें जो कीमत पे हमें बेचना है, उसमें हम लोग हमारी कमी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़े कम दाम में बेच के, यानी फेयर प्राइस, कम दाम में बेच के हम लोग आराम से अपना बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये जो था वो हमारा हो गया कॉमर्स। अब हमारा जो थर्ड टाइप है, यानी थर्ड क्लासिफिकेशन जो है बिजनेस एक्टिविटी का, वो है हमारा इंडस्ट्री। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड इंडस्ट्री। यानी जो प्रोसेस जो है, जो रॉ मटेरियल में से फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को, यानी उसमें एडिंग यूटिलिटी, यानी कि जिस प्रकार की ह्यूमन नीड्स जो है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए और कोई चीज़ अगर उसके अंदर ऐड करके उसको कुछ और बेहतरीन बनाया जाए, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब लकड़ा है, लकड़े में से फर्नीचर बना, तो फर्नीचर किस लिए बनाते हैं, हम हमारी फैसिलिटी को, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ह्यूमन नीड्स है, फर्नीचर घर में चाहिए हमको बैठने के लिए, सोफ़ा, कुर्सी, ये सब चीज़ों की हमको ज़रूरत है। तो ये जो वुड था, जो रॉ मटेरियल था, उसको हमने कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में। यानी किस तरह से फिनिश किया, जो ह्यूमन जो नीड थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको जिस तरह से चाहिए था उसके मुताबिक उसको चीज़ को बनाया गया, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स यूटिलिटी। Production, economic activity, change in the form of the raw material, production of different articles, utility, and in addition to them the use of human labor, natural resources and machines are considered as the characteristics of the industry। और इंडस्ट्रीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये तो रॉ मटेरियल की तो रिक्वायरमेंट है ही, साथ में प्रोडक्शन अलग अलग आर्टिकल्स से बनाया जाएगा, कुछ मशीनरी की भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी कुछ लगाए जाएंगे, साथ में ह्यूमन लेबर भी चाहिए। ये सब चीज़ का जो मिलेगा तब एक पूरा जो होगा इंडस्ट्री का काम कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन में 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्रीज आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड एयर। जो प्राइमरी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, फंडामेंटल इंडस्ट्री है जो कनेक्टेड है समुंदर से, जमीन से और एयर यानी हवाई जहाज से। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलाइड ऑन नेचर। जो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो पूरी नेचर के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विथ लैंड। तो जो एग्रीकल्चर जो है, फिर एनिमल हस्बेंड्री जो है एंड पोल्ट्री फार्म जो है, ये सब क्या है, लैंड के साथ कनेक्टेड है। एंड फिशरीज इज कनेक्टेड विद द सी। और जो फिशिंग जो बिजनेस है वो किससे कनेक्टेड है, सी से। तो ये जो है हमारा वो हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड हियर। द नेचुरल वेल्थ इज प्रोसेस्ड टू मेक इट कंज्यूमेबल एंड इज सप्लाइड टू द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। तो
तो क्या हुआ कि जब अलग अलग मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर कोई चीज़ को, अगर गुड्स को अगर हमें फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ मशीनरी की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट है, फिर हमें कुछ नई नई टेक्नोलॉजी से भी काम करना पड़ेगा। तो जो टेक्नोलॉजी और मशीनरी का जो इस्तेमाल किया, ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ये सब आ जाएगा। जैसे कि फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है, फिर कलर जो बनाते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो ये सब किस में आ जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज द टर्टियरी इंडस्ट्री। इट हैज अ वाइड स्कोप, इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड बिसाइड्स दिस इट इज वेरी नियर टू कस्टमर्स। जो टर्टियरी इंडस्ट्री जो है वो क्या है, उसका बहुत बड़ा स्कोप है, यानी बहुत स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और ये क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दोनों को ये क्या करता है, हेल्प करती है, और ये कस्टमर के बहुत नज़दीक की चीज़ है ये। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड द सेकेंड इंडस्ट्री आर मेड मोर कंज्यूमेबल फॉर कस्टमर्स विथ डिफरेंट प्रोसेसेस। एग्जाम्पल डेयरी इंडस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। तो जो बेकरी इंडस्ट्री और ये जो फूड प्रोडक्ट्स का जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फिर डेयरी का है बिजनेस, तो ये सब किस में आ जाता है, टेरिटोरियल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। टेरिटोरियल इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड्स द सर्विस ऑफ द बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड एजेंट्स एक्सेट्रा। तो टेरिटोरियल इंडस्ट्रीज के अंदर जो एक्स्ट्रा जो दूसरी जो हमने ऑक्सिलरी सर्विसेज जो देखी थी हमने, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये जो क्लासिफिकेशन जो बिजनेस एक्टिविटी का जो था, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार ट्रेड और कॉमर्स के बीच में कुछ डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते क्या है। ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन रिटर्न ऑफ द मनी। ट्रेड के अंदर क्या होगा, गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होगा, मनी या तो गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट में वो चीज़ एक्सचेंज होगी। और कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विस टू ट्रेड। और कॉमर्स क्या है, ट्रेड है और साथ में ऑक्सिलरी सर्विसेज जो ट्रेड के साथ जुड़ी हुई है, वो दोनों मिला के क्या हो जाता है, कॉमर्स होता है। अब ट्रेड का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ ट्रेड इज लिमिटेड। अब जो ट्रेड जो है उसका स्कोप कितना है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन कॉमर्स में क्या है, वाइडर स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर दूसरी सर्विसेज भी जुड़ी हुई है। स्कोप ऑफ कॉमर्स इज वाइडर, ट्रेड इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स के अंदर क्या है, ट्रेड खुद उसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड द थर्ड वन इज बोथ द पार्टीज ऑफ द ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। यानी ट्रेड के अंदर जो होगा वो क्या होगी, बिटवीन टू पार्टीज होगा, तो दोनों पार्टीज मोस्टली एक दूसरे को वो जानती होगी। परचेजर सेलर, सेलर परचेजर, वो दोनों एक दूसरे को मोस्टली जानते ही होंगे, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। बट इन कॉमर्स बोथ द पार्टीज मे बी एट डिस्टेंट प्लेस एंड अननोन इवन टू दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज। यहाँ पे कॉमर्स के अंदर क्या होगा कि दोनों पार्टी जो होगी, बराबर, वो दोनों अलग अलग जगह से भी हो सकती है और एक दूसरे को हो सकता है कि न भी जानती हो, लेकिन फिर भी वो ट्रांजेक्शन जो भी है वो सब कुछ हो रहा है, यानी कॉमर्स एक्टिविटी हो रही है। इवन दो दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विस, उसके एक दूसरे को नहीं जानने के बावजूद भी यहाँ पे ये सर्विस वाला काम हो रहा है। सपोज कि अगर मेरा कोई बैंक में अकाउंट है राजकोट के अंदर या मुंबई के अंदर मेरा बैंक में अकाउंट है, वही बैंक अगर दिल्ली में है और मैं दिल्ली जाता हूँ और दिल्ली में वो बैंक में जाके मैं अगर वहाँ से मुझे कुछ विड्रॉ करना है या कुछ भी बैंक का काम है, तो जो दिल्ली वाला जो बैंक वाला जो है वो मुझे नहीं पहचानता है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से वो सर्विस मिलेगी। तो ये हो गया कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बिजनेस एक्टिविटीज़ के जो हमने क्लासिफिकेशन देखे वो, और जो ट्रेड और कॉमर्स के बीच में जो डिफरेंस देखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे आपके रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।